हेलो एवरीवन, मैं नटवर सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखा था, किस तरीके से मैग्नेट के पोल्स बिहेव करते हैं। ठीक है, उनके कारण किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जब हम किसी भी मैग्नेट के सामने आयरन नेल्स को अगर डालते हैं तो वो किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, इससे हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ओके। फिर सिमिलरली हमने देखा था कि जो ऑस्ट्रॉइड साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि करंट कैरिंग वायर जो होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर के पास जब एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया तो वो डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन हो गया था। ये सब हम डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इसमें हम बात कर चुके थे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक बार फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं कि डायरेक्शन जो है उसको किस तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्रॉस एंड डॉट, दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इन टू दी प्लेन, इन टू दी पेज या प्लेन जो भी आप कहना चाहें, एंड इसका मतलब होता है आउट ऑफ दी पेज, आउट ऑफ दी पेज। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास ये एक बोर्ड, आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर करंट इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर करंट इस तरीके से इस वायर में फ्लो कर रहा है, ये बहुत लंबा वायर है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, हमें करंट की डायरेक्शन में हमारे थंब को रखना है। हमने करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, एंड जो फिंगर्स है, राइट हैंड के जो फिंगर्स है वो अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ घुस रही होंगी, तो यहाँ पर क्रॉस बनेगा। सिमिलरली जब हम इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो फील्ड लाइंस बाहर आते हुए दिखाई रही। हमने करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और उसको बाहर की तरफ कर्लिंग किया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डॉट आ रही है। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में आप क्लियर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अंदर जा रही है और यहाँ पर बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रेट वायर के कारण किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सर्कुलर लूप है, ठीक है, तो सर्कुलर लूप में भी अगर आप चाहें तो यही टेक्निक यूज करते हैं कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी ठीक है कि हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ठीक है, जैसे कि लेट अस सपोज हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कुलर लूप। ठीक है, ओके, इसमें यहाँ से इसे करंट जा रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला तो ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन ऐसे है टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे बाहर आती हुई दिख रही है, यहाँ पर डॉट दिख रही है, और यहाँ पर अंदर दिख रही है, क्रॉस दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं ये छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, कोई दूसरा छोटा एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पर करंट ऐसे है, अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो मेरा थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ और हैंड बाहर की तरफ, फिंगर्स बाहर की तरफ, तो ड्यू टू दिस ब्लैक वायर ऑल्सो यहाँ पर डॉट मिल रहा है और यहाँ पर क्रॉस मिल रहा है। ठीक है, तो ये टेक्निक से हमें पता चल रहा है कि अंदर जो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आते हुए है। ठीक है, वो बाहर आते हुए। इसका दूसरा मेथड हम ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ करंट की डायरेक्शन में थंब रखे, हम करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग कर लेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग कर लिया, तो करंट की डायरेक्शन में अगर कर्लिंग करेंगे तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड, लूप के इनसाइड वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ आने वाला है। ठीक है, तो आई कैन से कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बनने वाली है। ठीक है, लाइक दिस, ये ऐसा अंदर घुस के फिर से ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा लूप्स बनाती है। ठीक है, तो इसका 3D डायग्राम हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है वो भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ठीक है, तो हम डायरेक्शन अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? ठीक है, तो एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं।
ठीक है, तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड का क्या प्रॉपर्टी है बेटा कि हमें पता है कि देखो जब भी इसमें करंट फ्लो होगा, लेट अस सपोज सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से करंट लेट अस सपोज अंदर गया। ठीक है, तो पहला एक सर्कल दिख रहा है आपको, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर, फिर ऐसे करंट ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे, इस तरीके से करंट कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे लूप्स हैं। पहले वाले लूप के कारण मैं करंट के डायरेक्शन में कर्लिंग कर रहा हूँ, तो करंट के डायरेक्शन में मैं कर्लिंग कर रहा हूँ। देखिए ब्लू कलर से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊंगा, तो पहले लूप के कारण इधर, दूसरे के कारण भी इधर, क्योंकि सभी में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलेगी इनसाइड दी सोलेनॉइड। ठीक है, तो व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू दी सोलेनॉइड इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। अब देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई दे रही है ना। ये सोलेनॉइड जहाँ पे खत्म हो जाएगा वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से फिर से अंदर चली जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका डायग्राम भी हम नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। तो सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर हमने समझा, उसमें करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही है, ठीक है, इसका अगर हम पैटर्न देखेंगे तो ये वेरी सिमिलर टू अ बार मैग्नेट आपको दिखने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है, सोलेनॉइड का डायग्राम है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ऐसे करंट जा रहा होगा एंड ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा एंड ऐसे आ रहा होगा, समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में कर्लिंग करेंगे तो इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस बनेगी। ओके, जहाँ पर सोलेनॉइड खत्म हो जाएगा वहाँ से बाहर से फिर से अंदर चले जाएगी, बिकॉज हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें ऐसी दिखाई दे रही है। इनसाइड वाले रीजन की बात करते हैं हम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल होगा एंड ये साउथ पोल होगा। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमर्ज होती है और साउथ पोल की तरफ टर्मिनेट होती है। ऐसा कब होता है, मैग्नेट के बाहर, है ना। तो सोलेनॉइड के भी बाहर नॉर्थ पोल से एमर्ज हो रही है एंड साउथ पोल में टर्मिनेट हो रही है। तो एक्चुअल में देयर इज नो मैग्नेट, बट करंट ने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जनरेट कर दिया है। ठीक है, करंट ने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जनरेट कर दिया है। तो आप इस फील्ड लाइन को कंपेयर करो बार मैग्नेट की फील्ड लाइन से। मैं बार मैग्नेट की फील्ड लाइन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइन है ना। इसमें भी हमने ड्रॉ किया था, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन जाएगी और साउथ पोल के अंदर टर्मिनेट करेगी और इनसाइड दी मैग्नेट इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो वेरी सिमिलर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है सोलेनॉइड में भी। ठीक है, बहुत सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आपको सोलेनॉइड में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वी कैन से कि सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। द एंड ऑफ ए सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये भी हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, जो एंड होगा वो नॉर्थ और साउथ जैसा दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट। ये हमने कंपेयर करके बता चुका हूँ मैं आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मिलने वाला है वो सिमिलर टू बार मैग्नेट मिलने वाला है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ओके, ये अभी हम देखने वाले हैं कि इसमें जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा फील्ड लाइंस बनेगा और उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होने वाला है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जितने ज़्यादा टर्न होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतनी ज़्यादा कॉइल्स होंगी। ठीक है, हर एक कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट पे भी डिपेंड करती है और नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू अ नियरली यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, यहाँ पर इस रीजन में आपको दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, द फील्ड आउटसाइड इज वीक। ठीक है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। देखो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी जानते हैं और ये ही पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड में भी चलेगा कि जहाँ पर डेंसिटी ऑफ लाइंस ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ लाइंस मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं एक एरिया कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रही है और अगर उतना ही एरिया अगर मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस एरिया में कम फील्ड लाइन दिखाई दे रही है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर फील्ड लाइन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। देखो ये वाली चीज़ आपको मैंने इस डायग्राम में भी बताई थी। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा आयरन फीलिंग्स है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। एंड इनसाइड भी अगर हम डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस दिखाई देती है, ठीक है। सिमिलर पैटर्न हमें बार मैग्नेट में भी देखने को मिलता है, ओके। एंड सिमिलर पैटर्न हमें सोलेनॉइड में भी देखने को मिलता है, ओके। ये रही बात। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मेरे पास बहुत ही लंबा सोलेनॉइड हुआ, लेट अस सपोज इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड मतलब इट इज़ वेरी 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 लॉन्ग, ठीक है। तो आई विल से बहुत लंबा सोलेनॉइड है, तो आई विल से कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलने वाली है। ऐसा क्यों? सॉरी, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी वो जीरो मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इतना लंबा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी, कभी पलटेगी ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो एंड। तो फॉर ए वेरी लार्ज सोलेनॉइड या वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज जीरो और अप्रॉक्सीमेटली जीरो, एंड अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। ये हमने समझा। अब इसका वैल्यू कितना होता है ये भी समझ लेते हैं। मैं फिर से कहूँगा बेटा, ये 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, बट यू मस्ट नो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ करंट, इतना ज़्यादा करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज परमिएबिलिटी कांस्टेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये इनसाइड की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? इनसाइड अ सोलेनॉइड, ठीक है। ये हो जाएगा परमिएबिलिटी कांस्टेंट, ओके। व्हाट इज दिस? दिस स्मॉल एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ठीक है। एक यूनिट लेंथ में अगर ज़्यादा टर्न हुए तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट लेंथ एक लेटेस्ट से आपने इसको कट कर लिया, 1 मीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया, उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1000 मिले एंड दूसरा सोलेनॉइड उसमें नंबर ऑफ टर्न्स लेट से 500 मिले, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 मीटर में ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अंदर की तरफ ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? आई इज करंट, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा करंट पास होगा सोलेनॉइड में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, ठीक है। दिस इज करंट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखना है। दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये जो फार्मूला है वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए ही वैलिड है, ठीक है। फॉर वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। बहुत लंबा सोलेनॉइड के लिए ही ये फार्मूला वैलिड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर एंड सोलेनॉइड। इन तीनों के ही फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फाइनली तीनों फॉर्मूले ही स्क्रीन पर लिखकर बता देता हूँ, ठीक है। तो आई कैन राइट, ठीक है, वायर के कारण कितना होता है? लेट अस सपोज देयर इज अ वायर एंड इससे मैं r डिस्टेंस दूर जाता हूँ और पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, B एट पॉइंट P, ठीक है। तो वायर के कारण, ओके, स्ट्रेट वायर, दिस इज अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R इज द लेंथ फ्रॉम द वायर जिसमें I करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। अगर सर्कुलर लूप हुआ, सर्कुलर लूप, ठीक है, अगर लूप हमारा सर्कुलर होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, उसके सेंटर पर पॉइंट C पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C कितना होगा? म्यू नॉट I बाई 2R, वेयर R इज द रेडियस। R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के कारण इनसाइड, ठीक है, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी इन, वो होगी म्यू नॉट एन आई, वेयर एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है, या तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रख लो, तो फिंगर्स जो हैं जो जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग कर लो राइट हैंड को, तो थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन वहाँ पर दे देगा। ठीक है, जनरली करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग करना सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, एंड स्ट्रेट वायर में हम करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।